जय माता दी। भक्तों, स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनसे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, कंगाली और दुर्भाग्य आ सकता है। चैत्र नवरात्रि का पावन समय माता रानी की कृपा पाने का विशेष अवसर होता है। इस दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन अगर इन दिनों में कुछ विशेष गलतियां हो जाएं, तो माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि उनका कोप झेलना पड़ सकता है। इन गलतियों से व्यक्ति के जीवन में धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव और अन्य परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप कोई भी गलती न करें और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। क्या भूल कर भी न करें ये कार्य? चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता रानी का आगमन साफ सुथरे और पवित्र स्थान पर होता है। गंदगी माता रानी को पसंद नहीं है। यदि इन दिनों में घर में कचरा, गंदगी या अव्यवस्था होती है, तो देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए सुबह और शाम नियमित रूप से घर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तमोगुणी पदार्थ माने जाते हैं और इन्हें ग्रहण करने से माता रानी अप्रसन्न हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस दौरान सात्विक भोजन नहीं करता, वह देवी की कृपा से वंचित रह जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इन चीजों का पूरी तरह त्याग करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजन करने वालों को बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। क्रोध, अहंकार, निंदा और झूठ बोलना भी निषिद्ध माना जाता है। इन दिनों में अपने मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। माता रानी की पूजा में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। यदि आप देवी मां का पूजन कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपके वस्त्र, आसन और पूजा सामग्री पूरी तरह शुद्ध हों। पूजा करते समय साफ सुथरे कपड़े पहनें और माता के समक्ष पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बैठें। नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता बहुत पवित्र मानी जाती हैं और इनका संबंध भगवान विष्णु से होता है। नवरात्रि में तुलसी पत्तों को तोड़ना माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है, जिससे घर में दरिद्रता और अशांति आ सकती है। इन दिनों में दूसरों का अपमान या अनादर करने से भी बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कई गुना अधिक पड़ता है। यदि आप किसी को दुखी करेंगे या किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि में विशेष रूप से कन्या पूजन का महत्व होता है। देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों के अंत में कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति कन्या पूजन नहीं करता या कन्याओं का अपमान करता है, तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और उसका भाग्य बिगड़ सकता है। अगर आप माता रानी का व्रत रख रहे हैं, तो नियमों का सही से पालन करें। कई लोग व्रत में लापरवाही करते हैं, बिना स्नान किए भोजन ग्रहण कर लेते हैं या किसी भी चीज को खा लेते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता और देवी मां अप्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। माता रानी को शांति और सौहार्द पसंद है। यदि इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो देवी की कृपा दूर हो जाती है और दुर्भाग्य बढ़ता है। इसलिए पूरे परिवार को मिलकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। इन पावन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी को इस दौरान संयम रखना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करने से साधक की साधना सफल होती है और माता रानी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। जुआ खेलना, बुरी संगति में रहना, अपशब्द बोलना या किसी को अपमानित करना माता रानी की कृपा को दूर कर सकता है। कैसे करें माता रानी को प्रसन्न? माता रानी की कृपा पाने के लिए इन दिनों में प्रतिदिन मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। घर में अखंड ज्योति जलाएं और प्रतिदिन मां
दुर्गा की पूजा करें। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक माता का व्रत रखें और माता को फल, दूध, मेवा और मिश्री का भोग लगाएं। नवरात्रि के दौरान जरूरतमंदों को भोजन कराना, दान देना और सेवा करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप माता रानी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें और नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार की गलती न करें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे और धन वैभव की प्राप्ति होगी। वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी भूलोक पर विचरण करती हैं, इसलिए नवरात्रि में माता की उपासना की जाती है, उनके लिए व्रत रखा जाता है और माता को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय और टोटके किए जाते हैं। और जो भी व्यक्ति उपाय और तोते को सही करता है उन्हें शक्ति प्रदान होती है, उनका क्लेश दूर होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। दोस्तों, आगे बात करते हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए रखा जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह धार्मिक, स्वास्थ्य संबंधी और ज्योतिषीय कारणों पर आधारित होता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कौन सी महिलाएं इस व्रत को करने से बचें और इसके पीछे क्या कारण हैं। 1. गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय पर्याप्त पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो व्रत के दौरान सीमित हो सकती है। लंबे समय तक भूखा रहने से कमजोरी, चक्कर आना और शारीरिक कमजोरी हो सकती है। गर्भ में पल रहे शिशु को पर्याप्त पोषण न मिलने से विकास पर असर पड़ सकता है। यदि महिला को पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है तो व्रत से स्थिति और खराब हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना उपवास नहीं रखना चाहिए। 2. स्तनपान कराने वाली माताएं। जो महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान करवा रही होती हैं, उन्हें भी व्रत से बचना चाहिए। मां के पोषण का सीधा असर उसके दूध की गुणवत्ता पर पड़ता है। यदि मां को पर्याप्त आहार नहीं मिलेगा तो उसके दूध में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे शिशु की सेहत प्रभावित हो सकती है। भूखा रहने से मां को चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में उपवास के बजाय फल, दूध और पौष्टिक आहार लेकर देवी मां की आराधना करें। 3. मासिक धर्म। पीरियड्स वाली महिलाएं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ और उपवास से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। इस समय महिला का शरीर कमजोर होता है और उसे अधिक पोषण और आराम की जरूरत होती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान शरीर अशुद्ध माना जाता था, इसलिए पूजा और व्रत से दूरी बनाई जाती थी। हालांकि यह व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इस दौरान व्रत नहीं रखती। 4. गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाएं। जो महिलाएं पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप, किडनी रोग जैसी बीमारियों में समय पर दवा और आहार आवश्यक होता है। लंबे समय तक भूखा रहने से रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित हो सकता है। कमजोरी, चक्कर आना और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। ऐसी महिलाओं को देवी मां की आराधना किसी अन्य तरीके से करनी चाहिए, जैसे कि भजन कीर्तन, दान पुण्य आदि। 5. अत्यधिक कमजोर और कुपोषित महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक कमजोर हैं, खून की कमी, एनीमिया से पीड़ित हैं या जिन्हें पहले से ही भूख न लगने की समस्या है, वे व्रत न करें। व्रत रखने से उनकी कमजोरी बढ़ सकती है। ऐसे में कमजोरी, थकान, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें व्रत के बजाय नियमित पौष्टिक आहार लेना चाहिए। 6. मानसिक तनाव या अवसाद। डिप्रेशन से पीड़ित महिलाएं। जो महिलाएं किसी मानसिक समस्या, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन या चिंता से गुजर रही हैं, उनके लिए व्रत और अधिक तनावपूर्ण हो सकता है।
लंबे समय तक भूखा रहने से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। अवसाद से पीड़ित महिलाओं को संतुलित आहार की जरूरत होती है ताकि शरीर और दिमाग सही तरीके से कार्य कर सकें। 7. वृद्ध महिलाएं, अत्यधिक बुजुर्ग महिलाएं, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उन्हें समय पर आहार लेना जरूरी होता है। लंबे समय तक भूखा रहने से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हड्डियां कमजोर होने के कारण चक्कर आना और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बुजुर्ग महिलाओं को पूर्ण व्रत के बजाय फलाहार अपनाना चाहिए। 8. जो महिलाएं भारी शारीरिक कार्य करती हैं, जो महिलाएं अधिक मेहनत वाले कार्यों में लगी होती हैं, जैसे खेतों में काम करने वाली, मजदूरी करने वाली, फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। शारीरिक मेहनत के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो उपवास के दौरान कम हो सकती है। कमजोरी और थकान होने से वे अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। 9. जिनकी कुंडली में ग्रह दोष या अशुभ योग हों, कुछ महिलाएं ज्योतिषीय कारणों से व्रत नहीं रखती। जैसे यदि किसी महिला की कुंडली में ग्रह दोष हो और ज्योतिषाचार्य ने व्रत न रखने की सलाह दी हो, यदि नवरात्र के दौरान किसी विशेष ग्रह की दशा चल रही हो जो उपवास के लिए प्रतिकूल हो, क्या करें यदि व्रत न रख सकें? यदि किसी कारणवश महिला व्रत नहीं रख सकती तो वह इन विकल्पों को अपना सकती है। प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। फल, दूध, मेवा और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखें और देवी मां का ध्यान करें। दोस्तों, नवरात्रि में माता का जागरण, माता का कीर्तन अवश्य करें, क्योंकि माता रानी नवरात्रि के दौरान भूलोक प्रवचन करती हैं। ऐसे में अपना कर्तव्य होता है कि माता के लिए हम जागरण करें, उनके लिए हम कीर्तन गए, भजन गए, जिससे मन प्रसन्न हो। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि के शक्ति, साधना और श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है, बीमार है, कमजोर है या किसी अन्य शारीरिक मानसिक समस्या से जूझ रही है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। देवी मां केवल भक्ति और सच्चे मन से किए गए कार्यों से प्रसन्न होती हैं। इसलिए अगर आप व्रत नहीं रख सकती तो भी मां की आराधना के दूसरे मार्ग अपनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले विशेष उपाय। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना से विशेष फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि महिलाएं इस दौरान कुछ विशेष उपाय करें तो उनके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान सुख, वैवाहिक जीवन में मधुरता, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में महिलाएं कौन कौन से उपाय कर सकती हैं। 1. अखंड ज्योति जलाने का उपाय। महिलाएं चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के मंदिर में या अपने घर के पूजा स्थान पर अखंड ज्योति जलाए। शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाए। दीपक को 9 दिनों तक बुझने न दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बुरी शक्तियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। 2. कुमकुम और लाल वस्त्र का उपाय। माता रानी को कुमकुम और लाल वस्त्र अर्पित करें। प्रतिदिन मां दुर्गा को कुमकुम और लाल चुनरी अर्पण करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। जिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। 3. सुहाग सामग्री का दान। सुहागिन महिलाएं सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, महावर, चूनर, इत्र और बिछिया आदि चीजें देवी मां को चढ़ाए और जरूरतमंद महिलाओं को दान करें। इससे सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। जो महिलाएं विवाह योग्य हैं, उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। 4. कन्या पूजन का विशेष लाभ। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा दें।
इससे देवी माँ की कृपा बनी रहती है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति आती है और संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। फूल का उपाय: नवरात्रि में रोज माता रानी को गुड़हल या कमल का फूल चढ़ाने से धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 6. हल्दी और केसर का उपाय: महिलाओं को नवरात्रि के दौरान स्नान के पानी में हल्दी और केसर मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे न सिर्फ चेहरे का तेज बढ़ता है, बल्कि उनके जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। अविवाहित लड़कियां यह उपाय करें तो उनका शीघ्र विवाह होता है। 7. घर में शंख और घंटी बजाने का उपाय: नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह शाम शंख और घंटी बजाए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। देवी मां की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। 8. दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ: महिलाएं नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और मां की कृपा प्राप्त होती है। जो महिलाएं संतान सुख की इच्छा रखती हैं, उन्हें यह पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। 9. गुड़ और तिल का दान करें। चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन गुड़ और तिल का दान करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में धन की बरकत बनी रहती है। 10. 108 बार दुर्गा मंत्र का जाप करें। महिलाएं प्रतिदिन एयूएम दूम दुर्गायै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में खुशहाली आती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। नवरात्रि के दौरान गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। देवी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 12. लाल चंदन और मोर पंख का उपाय: नवरात्रि के दौरान लाल चंदन और मोर पंख देवी मां को अर्पित करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 13. नवरात्रि के 9 दिनों में अनाज का दान: महिलाएं हर दिन एक प्रकार के अनाज का दान करें। जैसे पहले दिन गेहूं, दूसरे दिन चावल, तीसरे दिन मूंग दाल आदि। इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। 14. नवरात्रि के आखिरी दिन हवन करें। नवरात्रि के अंतिम दिन गुग्गुल, लौंग, कपूर और घी डालकर हवन करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। 15. नारियल का उपाय: चैत्र नवरात्रि के दौरान एक नारियल लेकर उस पर कुमकुम, चावल और लाल कपड़ा लपेटकर माता के चरणों में अर्पित करें। इससे सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 16. शीशे का उपाय: नवरात्रि के 9 दिनों तक घर के मुख्य दरवाजे पर एक छोटा सा शीशा लगाए। इससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। 17वीं देवी मां को श्रृंगार का सामान चढ़ाए। मां दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और बाद में इन्हें किसी जरूरतमंद महिला को दान कर दें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि माता का नाम लिखना और बोलना नवरात्रि में शुभ माना जाता है। निष्कर्ष: चैत्र नवरात्रि के दौरान महिलाएं इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव, संतान सुख और वैवाहिक जीवन की खुशहाली प्राप्त कर सकती हैं। देवी मां की कृपा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।